Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की वो रात भर नहीं आती। ये एक ऐसा मुअम्मा है कि जो हल नहीं हुआ आज तक कि क्यों नहीं आती। आज यही बात जो है हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर अली मलिक साहब के साथ, जो कि हर्बलिस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। सो प्रोफेसर अली मलिक आज हमें बताएंगे कि क्यों होता है नींद की और कमी और बेख्वाबी का मसला और इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल। आप हमें बताने वाले हैं, लेकिन आपकी अपनी नींद पूरी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह। वी कैन एनवी के बस हकीम साहब जो 7 से 8 घंटे बिल्कुल पुरसुकून और डीप स्लीप। अच्छा, दैट इज़ ग्रेट। अब मुझे बताइए कि क्यों नहीं आती है नींद? नींद के ना आने की वजह क्या होती है यूजुअली? नींद के ना आने की बेशुमार वजूहात हैं। हम टॉप 10 को ले लेते हैं। ठीक है। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। सोचते रहना। अच्छा, सोचते रहना, सोचों के पुल बना रहे हैं, लेट गए हैं, अब सोचों के पुल बन रहे हैं, फ़लाँ से इतने लेने हैं, फ़लाँ को इतने देने हैं, फ़लाँ के साथ उसने ये बात क्यों की थी उस वक्त अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेता तो क्या हो जाता, ऐसे कर लेता तो ठीक हो जाता। और वो सोचते सोचते पता नहीं पता चलता है सुबह फजर की अज़ानें शुरू हो गई हैं। क्या होता, हाँ? यूँ होता तो डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मैं तो क्या होता, एग्जैक्टली। तो अब एक तो ये रीज़न हो गया। सही। सेकेंडली, हम लोग लेट नाइट खाना खा रहे होते हैं, लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का क्या किया, और कुछ नहीं तो फास्ट फूड पिज़्ज़ा मंगा लो, और कुछ नहीं तो बर्गर्स मंगा लो। लेट नाइट किसको कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली, लेट नाइट मैं कह रहा हूँ आफ्टर 8 PM। 8 बजे के बाद जो भी खा रहे हैं वो लेट नाइट है। एग्जैक्टली, वो लेट नाइट होगा। हमारा खाना यूजुअली 9 साढ़े 9 बजे नॉर्मल जिन घरों में खाया जाता तो है। फिर 12 बजे से पहले नींद कैसे आएगी? अच्छा, ठीक है। क्योंकि पहले 3 घंटे तो आपके स्टमक की तरफ ब्लड फ्लो हो गया है ज़्यादा। ब्लड फ्लो ज़्यादा होने का क्यों हो रहा है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा? क्योंकि हमारे स्टमक ने उसको डाइजेस्ट करना है जो हमने फूड लिया है। ठीक है। अब 2 से 2.5 घंटे जो स्टमक के अंदर हमारा फूड है, तो ब्लड फ्लो सारे का सारा इस तरफ मुतवज्जे है, दिमाग की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो कैसे नींद आएगी? सही, ठीक। जब तक हमारा ब्लड फ्लो, मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को नहीं जाएगा, तो ब्रेन किस तरह से स्लीप इंड्यूस करेगा? ठीक है। सो दूसरा मसला ये हो गया। Third, तीसरी वजह क्या? हमारी ये लाइट्स, इसके अंदर ब्लू लाइट मौजूद है, जो कि हमारे ब्रेन को एक मैसेज कन्वे करती है कि दिस इज जागो डे जागो, टाइम, सुबह हुई। हाँ, दिस इज डे टाइम। राइट। हाँ, ठीक है। फिर थर्ड, हमारी बॉडी के अंदर एक एलिमेंट, एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जब तक लाइट आंखों को लग रही है तब तक मेलाटोनिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। और जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो नींद कैसे आएगी? ठीक है। अच्छा, इसी ब्लू लाइट से रेलेवेंट अगर हम 4th रीज़न देखें तो वो हमारा मोबाइल फ़ोन है, हाँ, उसकी भी ब्लू लाइट है। वो हमारा लैपटॉप है, उसके अंदर से भी ब्लू रेज निकल रही है, ब्लू लाइट निकल रही है, सही। जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे ब्रेन को एक मैसेज कन्वे कर रही है, इट्स डे टाइम, इट्स डे टाइम, यू डोंट हैव टू स्लीप, तुम्हें सोने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक चौथी वजह ये होगी मेन। पांचवी क्या होगी? 5वीं रीज़न, हमारी पूरे दिन का बर्डन, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, वो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है। हमारा दूसरों को माफ़ ना करना, ये इसका ताल्लुक थोड़ा सा हमारी सबकॉन्शियस और रूहानियत के साथ भी बिल्कुल है। है, ठीक है। जब हम रूहानी तौर पे वीक होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो छिनती है हमसे वो हमारी नींद है, हमारा सुकून है नींद का। ठीक है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डेफिनेटली अल्लाह की याद में दिल सुकून पाते हैं, पीरियड। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह की पहले याद क्या में। होता है, अगर हम अपने बड़ों को देखते हैं तो वो क्या करते थे, इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद लेटने की तैयारी शुरू हो गई। अब लेटने की तैयारी में भी क्या है कि वो जब लेटे हैं तो कुछ ना कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं, जी, दुरूद शरीफ पढ़ रहे लेकिन हैं। नीम गर्म दूध भी पिया करते थे। एग्जैक्टली, नीम गर्म दूध भी पिया करते थे, और वो एक रिचुअल समझा जाता था कि जी अब ये लाजमी है। हाँ, सोने, इसका मतलब भी होता था हमारे घर में कि अब ये आपकी बॉडी को भी पता चलता था नॉट स्लीप टाइम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अब आपके ख्याल में इसका कोई ताल्लुक है नीम बिल्कुल गर्म इसका दूध का ताल्लुक स्लीप है, के साथ? बिल्कुल ताल्लुक है। क्या? क्या ताल्लुक है? हम पूरा दिन जिस वक्त एग्जर्शंस करते हैं,
पहले लोग एक्सर्शंस करते थे, हम अपनी बात नहीं कर रहे। फिजिकल एक्सर्शन करने वाला शख्स जैसे ही दूध, नीम गर्म दूध बॉडी में पहुंचता है तो उससे क्या होता है कि बॉडी को एक मैसेज मिलता है, नाउ आई हैव टू रिवाइटलाइज और रिपेयर द बॉडी। क्योंकि दूध जो है, इसके बारे में रिसर्च ये कहती है इट्स अ कंप्लीट डाइट, कि जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है अगर और कुछ भी ना खाया जाए तब भी। लेकिन मैं भी एक और चीज़ देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि सोने से पहले ये प्रोटीन है, फॉर्म Exactly, जो आप a लेते form हैं, of protein. और ये वो प्रोटीन है विच इज़ नॉट हैवी ऑन योर स्टमक। Exactly. तो ये आपकी बॉडी का जो एक हीलिंग प्रोसेस या वियर एंड टियर प्रोसेस है, उसमें ये प्रोटीन उस वक्त पे सिंथेसिस ज़्यादा इसका अच्छा होता है और ज़्यादा ये आपकी बॉडी को बेनिफिट करती है एज कम्पेयर कि आप दिन में किसी टाइम पे लें। और ऐसा ही है, ऐसा अच्छा ही जी, हमने अब वजूहात डिस्कस कर ली, ये सारी वजूहात यही है, इसके अलावा कोई बीमारी इसके भी अलावा है? और भी वजूहात हैं, अच्छा। बीमारियां भी हैं। अच्छा स्टमक डिसऑर्डर्स के अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, जिन लोगों को हार्ट बर्न रहता है, वो लेटते जाते हैं और उन्हें हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है। सही, एसिडिटी जो है वो एलिवेट कर जाती है। ठीक है। अब जो नीम गर्म दूध की बात हम कर रहे थे ना, बड़ी मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को एसिडिटी होती है, अगर वो नीम गर्म दूध ले लें लेटते हुए, जब उन्होंने सोना है, तो उनकी एसिडिटी ट्रिगर नहीं करती है, अच्छा वो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, अभी नीम गर्म दूध काफ़ी है, ये इसको वो जो गोल्डन मिल्क का एक कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि हर रात को गोल्डन मिल्क लेना चाहिए, या नीम गर्म दूध भी काफ़ी है? गोल्डन मिल्क इज़ नॉट समथिंग कि जो आपको स्लीप इंड्यूस करेगा, सही, इट्स समथिंग जो आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा, जो आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उसको ठीक करेगा। गोल्डन मिल्क हैज़ सम वेरी वंडरफुल एंड मार्वेलस बेनिफिट्स, बट नॉट ओनली द स्लीप थिंग। ठीक है। इसलिए उसको हम इसके साथ अकेला नहीं यूज़ कर सकते, देयर आर सेवरल अदर थिंग्स। ठीक है। फिर इसी तरह से दिमाग की खुश्की जिन लोगों को हो जाती है, मौलिखोलिया का मर्ज हो जाता है, दिमागी अमराज। ये मालिखोलिया कोई मर्ज होता है? ये मैं तो समझती थी शायद ये कोई गाली होती है, जैसे अक्सर हमें जो हमारे अब्बा जब डांटते थे तो वो कहते थे कि मालिया खोलिया हो गया तुम्हें, तो वो बचपन से मेरे जहन में ये क्या मर्ज होता है? ये बुनियादी तौर पे दिमाग की खुश्की होती है, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे दिमाग को खून सप्लाई करने वाली, वो ड्राई हो जाती हैं, ये क्यों होता या है? उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाया करता और है। ये किसी को भी हो सकता है? ये किसी को भी हो सकता है जो कि अबव 50 या अबव 55 ईयर्स का होता है, जिसके अंदर जो हरकत व सकनात हैं बॉडी की, वो एक तो सिंक्रोनाइज नहीं रहती हैं, दूसरे नंबर पर यादाश्त बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। थर्ड क्या होता है मेलनकोलिया के अंदर, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट को समझ नहीं आती है वो क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वो एक चीज़ को बार बार देखेगा। ओसीडी जो है वो भी इसी की सब टाइप्स के अंदर एक टाइप है, अच्छा। जिसके अंदर मरीज़ जो है वो बार बार और ये कोई जेनेटिकली हो जाएगा या ये कोई खाने पीने से इसका ताल्लुक है? मोस्टली ये जेनेटिक नहीं हुआ करता, अच्छा। ज़्यादा इसका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल और खाने पीने से है। सही, ठीक है। इस वक्त जो हम प्रॉब्लम्स अपने सराउंडिंग्स के अंदर देख रहे हैं, उनमें 90% वो हैं जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। ठीक है। आइदर इट्स स्टमक इश्यूज, आइदर इट्स स्लीप डिस्टर्बेंस, आइदर इट्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आइदर इट्स मसल क्रैम्प्स, आइदर इट्स समथिंग जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। ये सारे के सारे बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। ये हमारे अपने ख़रीदे हुए मसले हैं। ठीक है। अब ये मेलनकोलिक आप कह रहे हैं, और इसके अलावा और क्या? इसके अलावा स्टमक के हवाले से मैंने बात की, वो भी बता दिया, इसके हाँ। अलावा अगर हम देखते हैं तो जिन लोगों को किसी भी किस्म का बॉडी के अंदर एक्स हैं, पेन्स हैं, उनके अंदर भी ऐसा होता है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्लीपलेसनेस का या इंसोम्निया का। अब जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है वो क्या करती है कि बॉडी को रिलैक्स ही नहीं होने देती है, मसल्स को रिलैक्स ही नहीं होने देती है। देयर आर मोर देन 300 प्रोसेसेस जो केमिकली हमारी बॉडी में हर वक्त परफॉर्म हो रहे होते हैं, और उसके लिए मैग्नीशियम जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। 2 केले खा लेना काफ़ी है जो मैग्नीशियम के लिए? नहीं, कतन नहीं। आजकल के जो केले आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? नेचुरल। अच्छा। वो भी तो देखें, यहाँ जीएमओ के हमें मिल रहे हैं, या फिर हमें उन फार्म्स के मिल रहे हैं जो कि खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर रख के उन्हें आर्टिफिशियली एग्जैक्टली आर्टिफिशियली उन्हें रेप किया जाता है, आर्टिफिशियली उन्हें येलो किया जाता है। लेकिन कहते हैं ग्रीन केले में ज़्यादा कोई अफादियत है। एग्जैक्टली आप देखें बहुत सारे मुल्कों के अंदर बनाना चिप्स बड़े मशहूर हैं और बड़े टेस्टी हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है।
अब जो ग्रीन बनाना है उसके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होता है। पपाया फ्रूट हम लोग खाते ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं वो कहते हैं ये भी कोई खाने की चीज़ है। उसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीशियम मौजूद है। ठीक है। इसी तरह से काली मिर्च है, उसके अंदर अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम और सेलेनियम दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जिंक मौजूद है। हम लोग कितना यूज़ करते हैं, हम तो जाते हैं यहाँ सब्ज़ मिर्च खानी है या सुर्ख मिर्च खानी है, काली मिर्च का इस्तेमाल तो हमारे खानों में बराए नाम है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उनमें मैग्नीशियम ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जैसे पोटैटो है, इसके अलावा स्वीट पोटैटो शकरकंदी है, मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इसी तरह से हम देखें मूली है, गाजर है, हम लोग सैलड्स के अंदर तो यूज़ करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था सैलड्स के अलावा खाई जाती थी ये चीज़ें। ठीक है। सो इन चीज़ों के खाने से मैग्नीशियम हम ले सकते हैं। और हम देखें ना हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आज ये चीज़ें कहाँ पर हैं? आजकल बहुत इन हो गया है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक ऐसा नया कहना चाहिए मल्टीविटामिन इंट्रोड्यूस हुआ है कि एकदम से एवरीबडी थिंक्स कि बस ये हमारे पास होना बड़ा ज़रूरी है, नींद और से बेहतर भी होती है। हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक प्रोटीन फॉर्म है ग्लाइसिनेट के साथ अटैच्ड, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाने की खासियत रखती है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी अब कुछ मिथ्स हैं, वी हैव टू क्लैरिफाई दैट। हम जितने mg's ले रहे हैं उसमें से कितने % हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? बहुत इजी है। आप किसी भी ब्रांड का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जिस वक्त लेते हैं तो उसके ऊपर mg's लिखे होते हैं कि एक जो ड्रॉजी या एक कैप्सूल जो आप इंटेक कर रहे हैं उसके अंदर 500 mg है, 800 mg है, 1000 mg है, 1250 mg है, व्हाट्सएवर इट इज़। ठीक है। अब मिनिमम जो आपकी बॉडी की नीड है वो 80 से 90 mg ऑफ एब्जॉर्ब्ड मैग्नीशियम है डेली की। ठीक है। और जितना भी हमें ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मिल रहा है इसका 13% सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, बाकी बॉडी जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में उसको डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है। क्योंकि ग्लाइसिनेट इज़ अ प्रोटीन। ठीक है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट यानी ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड मैग्नीशियम है, और वो मैग्नीशियम 500 mg नहीं है, ये दोनों चीज़ें कंपाउंड बाइंड होके 500 mg आपको मिल रही हैं। तो उसका सिर्फ 13% अगर आपको मिल रहा है तो आप कैलकुलेशन इजीली कर लें तो कि आपकी बॉडी को कितना फिर आप 1000 ऑब्वियसली आप जो है मिनिमम 850 से 1000 mg लेंगे तो तब आपकी नींद भी बेहतर करेगा, बॉडी क्रैम्प्स भी बेहतर करेगा, आपके मसल्स की जो रिकवरी है उसको भी अच्छा करेगा, आपकी आईसाइट को भी बेनिफिशियल होगा, आपके गट हेल्थ को भी बेनिफिशियल होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस है उसको भी बढ़ाएगा। ठीक है। तो लेकिन बात वही है कि जो बेसिक नीड है, जो बेसिक उसकी थ्रेशोल्ड लेवल है वो पूरा करना है आपने। ठीक है। अगर आप कहें कि आप 500 mg से वो अचीव कर लेंगे टारगेट जो आप चाह रहे हैं, ख्वाह वो नींद का है, ख्वाह वो रिलैक्सेशन का है, तो ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये तो हमने कवर कर लिया ओवरऑल, इसमें बड़ी हद तक आपने सॉल्यूशंस भी बता दिए, लेकिन क्या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की गोली ही हल है या मेलेटोनिन ही लेना पड़ेगा हमें गोली की फॉर्म में सोने के लिए, अगर हम हर्बल या फिर नॉन मेडिसिनल चीज़ों की तरफ भी जाना चाहेंगे, या कुछ और भी है? कुछ टेक्निक्स हैं। अच्छा। अगर तो आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके रूटीन लाइफ रिलेटेड हैं, आपके एंजाइटी रिलेटेड है, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन रिलेटेड है, मैं एक टेक्निक अक्सर लोगों को बताता हूँ एंड इट्स सो मच इफ़ेक्टिव। आप जैसे ही आपने देखा है कि मैंने सोना है, लेट से हम कहते हैं 11 बजे सोने का टाइम है, आप क्या करें, आप 10 बजे अपने गैजेट्स जितने भी हैं उन्हें साइलेंट पे लगा के साइड पे रख दें। अगर साइलेंट पे नहीं कर सकते हैं, कोई आप ऐसी जॉब है, आपकी नेचर ऐसा है काम की कि आप उसको साइलेंट नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि पता नहीं रात को कोई ऐसी खबर मिल जाएगी जो कि मुझे तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, तो क्या करें कि उसको आप अपने से कम से कम 6 फीट के फासले पर 6 फुट दूर रख दें। ठीक है। ताकि जो उसकी नेगेटिव आयंस हैं वो आप तक कम से कम पहुँचें, नंबर 1। नंबर 2, ये काम आपने 1 घंटा पहले कर लिया, अब जब आप लेटे हैं बिस्तर पर तो इधर उधर की सोचें सोचने की बजाय अल्लाह करीम की जो नेमतें अल्लाह करीम ने आपको अता की हैं, जैसे आँखें अता की हैं, नोज़ अता किया है, कान अता किए हैं, ज़ुबान अता की है, हर नेमत
का अल्लाह करीम से शुक्र अदा करें कि अल्लाह करीम तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें दी हैं जिनसे मैं देख पाता हूँ, अल्लाह करीम तेरा शुक्र है तूने मुझे ज़ुबान अता की है जिससे मैं तेरी नेमतों के जायके ले पाता हूँ, तूने मुझे नाक अता किया मैं तेरी नेमतों की खुशबू ले पाता हूँ। तो इस तरह से इतनी आवाज़ में कि अपने कानों तक आवाज़ ये लाजमी पहुँचे। विद इन 2 to 3 minutes विल बी asleep। ठीक है, बेसिकली ये कुछ टेक्निक्स हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है उन लोगों के लिए जिन लोगों को जनरली नींद इस वजह से नहीं आती कि वो जैसे ही लेटते हैं उन्हें सोचें घेर लेती हैं। आपको पता है हम टेक्निक से ज़्यादा गोली मार कौम है। गोली मार कौम है तो गोली मार कौम के लिए ठीक है, कुछ चाहिए होता है, कहवा बनाते हैं फिर प्लेसिबो इफेक्ट ना, कि बस हमने ये ले लिया अब सब ठीक हो हम जाए। फिर बड़ा मज़े का एक कहवा बनाते हैं हाँ। जो कि हमने सोने से आधा घंटा पहले ले लेना। ठीक है, सब्ज़ इलायचियाँ 5 अदद, ठीक है, दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा, तुख्मे कहू अच्छा कहूँ किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ½ टीस्पून, 1.5 कप पानी में बॉईल करें। इसको ज़रा उर्दू में बता दें, कोई इसका आसान नाम भी इसका होगा आसान नाम यही है, तुख्मे कहूँ। तुख्मे कहू। तुख्म तो हो गया, बीज कहूँ क्या होता है? बीज। दरख्त है कोई? कहू एक पौधा है, पौधा ये है। उसके बीज हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक 1.5 गिलास पानी के अंदर आपने बॉईल करनी है। जब वो 1 कप रह जाए, नाउ इट्स रेडी, इसमें कुछ और नहीं ऐड ऑन करना। ठीक है, ये पी लें, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ऐसे होगा जैसे यार अब मुझे सो जाना चाहिए। ठीक है, ये पी के आप लेट जाएं। ये पी के बेशक लेट जाएं, बेशक बैठी भी रहेंगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर इसने आपके ब्रेन को जो है वो इस नहज पे ले आना है कि अब सो जाना चाहिए। जो मेलाटोनिन की कैमोमाइल प्रोडक्शन टी है, और इस तरह की चीज़ें भी तो बड़ी इफेक्टिव हैं कि जी आप वो एग्जैक्टली लें। जो गुले बाबूना आप कैमोमाइल की बात कर रही हैं ये भी इफेक्टिव है। ये बेसिकली नर्वस सिस्टम पर सूदिंग इफेक्ट रखता है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली आप लेते रहेंगे तो तब आपको 15 दिन 20 दिन बाद रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। ठीक है। लेकिन ये जो भी मैंने फॉर्मुलेशन बताई है आपको फर्स्ट डे से रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। अच्छा, यानी 4-5 इलायचियाँ, 5 इलायचियाँ, 5 इलायचियाँ, एक टुकड़ा दालचीनी कितना का टुकड़ा? तकरीबन 2 इंच का, 2 ये इंच का, एक आपकी अंगुष्ठ शहादत के के बराबर, हाफ में आएगा। हाफ में आएगा। ठीक है, ठीक है। और और तुख्मे कहू तुख्मे कहूँ कितना? ½ टीस्पून, ½ टीस्पून। और ठीक इनको है? बॉईल लाइक कर लें। 1 ग्राम हो जाएगा वो। ठीक है, इसको आपने बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल करना है कि आपने 1 गिलास लिया है तो वो हाफ रह जाएगा, यानी 1 कप रह जाएगा। उसके बाद उसको स्ट्रेन करें और पी लें। ठीक है, ये डे फर्स्ट से आपको रिजल्ट देगा। ठीक फिर इसके अलावा पाँव के तलवों पर जैतून के तेल या बादाम के तेल की मालिश। सस्ता बता दें कोई, सरसों का लगा लें। सरसों से नींद नहीं आती है ज़्यादा अच्छी, अच्छा, बादाम के तेल से बहुत ज़बरदस्त नींद आती है। उसकी वजह? उसकी वजह बादाम के तेल के अंदर ऐसे ट्राइटर्पिन्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं जो कि हमारी नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर एक और चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव है, वो है अश्वगंधा, असगंध। असगंध पाउडर जो है वो 3 ग्राम्स रात को सोने से 1 घंटा पहले दूध के साथ ले लिया जाए। ठीक है। ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को ना सिर्फ काम डाउन करता है बल्कि हमारे जो डैमेज्ड ब्रेन सेल्स हैं उनको भी रिपेयर करता है। इसके बारे में बहुत दुनिया में रिसर्च हुई है, अब तो इट्स अ बज़ Exactly. थिंग। जैसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का हम जिक्र कर Exactly. रहे हैं, तो अश्वगंधा हर्बल फॉर्म में उसका जो है ना, और अब तो ये धड़ाधड़ बिक रहा है बहुत महंगे दामों कैप्सूल्स एग्जैक्टली में। ऐसा ही है। मुझे बताइए, जो क्वांटिटी आप कह रहे हैं कितनी? 3 ग्राम्स, 3 ग्राम से कितनी होगी? आधा चम्मच? ये 1 चम्मच होगा तकरीबन। एक चाय का चम्मच? 1 चाय का चम्मच फुल, 1 Full. टीस्पून फुल। और ये आप कैप्सूल फॉर्म में लेना रिकमेंड करते हैं या चम्मच आप ऐसे? डायरेक्टली भी ले सकते हैं अगर आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टॉलरेट करते हैं हल्की सी बिटरनेस को, तो इट्स गुड। ठीक है। अच्छा, और तीसरी बात ये बताइए कि जो जिन लोगों ने यूरोप ने इस पर रिसर्च किया, वो कहते हैं कि इसका प्रोलॉन्ग्ड जो है यूज़ वो सही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि शायद ब्लड प्रेशर जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है, हो सकता है ब्लड प्रेशर रेज करने का बाइस मैं बन बता जाए। देता हूँ इसका। बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड यूज़ हम किसे कहेंगे? जब हम 1 महीने से ऊपर किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कहलाएगा उसका। अच्छा, और होता क्या है हमारे अमूमन, जैसे ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया उसके बाद भूल गए। अच्छा, ठीक जब दोबारा से नींद नहीं आएगी, ओहो मैं तो वो लेना ही भूल गया। वो जो लोग ज़्यादातर भूलते हैं उनके लिए भी एक रेमेडी साथ ही मैं बता देता हूँ। जिनको बायलोबा जो है वो यूज़ किया करें। जिनको बायलोबा के सिरप्स भी आ रही हैं, टैबलेट्स भी आ रही हैं, कैप्सूल्स भी आ रहे हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं किसी भी जिनको बायोबा, जिनको बायलोबा, बायलोबा, अच्छा, जिनको बायलोबा, ये ये कोई इसी नाम से है, ये कोई ये हर्ब है। होम्योपैथिक है या ये हर्ब है, अच्छा, जड़ी बूटी है। हमारे लोकली चूँकि नहीं होती इसलिए इसका कोई लोकल नाम नहीं है। सही, ये बेसिकली चाइनीज़ हर्ब है, ठीक है। जो कि वो ब्रेन हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करवाते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा
प्रोमोट करती है। आप देखें, आई एम अमेज्ड एट दीज नेशंस। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने जिक्र भी किया था अपने देखने वालों के साथ। मैंने एक आप चले जाए ना गोल्फ कोर्स में, तो वहाँ पे मैंने देखा था कुछ कोरियन ख़वातीन, ये जो डैंडेलियन जिसे कहते हैं, या वो जो पीले पीले फूल निकलते हैं और ऊपर वो गोल गोल सा होता है, ककरोंदा, हाँ, वो उसकी ना वो पौधे इकट्ठे कर रही थी में जड़ों समेत। बिल्कुल। तो मैं बड़ी हैरान थी कि क्या कर रही हैं। और अभी लेटली आई वाज स्टडीइंग कि वो बहुत इफेक्टिव है कैंसर के खिलाफ। एग्जैक्टली, कैंसर सेल को किल करने के हवाले से इट हैज़ मार्वेलस रिजल्ट्स, जो कि प्रूवन है। एंड दे वर कलेक्टिंग। और मैंने उस वक्त उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे उसका, तो वो चूंकि लैंग्वेज बैरियर था और उनको अंग्रेजी कम आती थी और मुझे कोरियन नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे इतना बताया था सिर्फ कि टी एग्जैक्टली कि वो उसका टी बना के यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग कितना मतलब एडवांस हैं हम लोगों से। लोग एडवांस हैं या नहीं हैं वो एक अलग बात है। एक्चुअली दे आर नियर टू नेचर। ठीक है। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ, नेचर इज़ योर मदर एंड मदर हैज़ ऑल द सॉल्यूशंस फॉर योर पेन। ठीक है, ये रियलिटी है। तो जिनको बायोबा जो है, जिनको बायलोबा वो भूलने के मर्ज, बच्चों को भी देना शुरू कर दें, बच्चों को भी दे सकते हैं जिनका हाफजा कमज़ोर हो। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन्हें आप 50 mg की क्वांटिटी में जिनको बायलोबा डेली दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट की ही फॉर्म में आता है। सिरप्स के ऊपर भी लिखा होता है कि पर 5 ml ये कितने mg इसके अंदर जिनको बायलोबा मौजूद है। जो कैप्सूल फॉर्म है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इसके अंदर कितने mgs जो है वो जिनको बायलोबा एक्सट्रैक्ट मौजूद है। राइट। अच्छा, अब ये भी सजेस्ट कर दीजिए कि अश्वगंधा भी ले लें और साथ कावा भी ले लें, दोनों चीज़ें ले लें? जी, दोनों चीज़ें ली जा सकती हैं, नो इश्यूज एट ऑल। दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। एंड भले हार्ट पेशेंट है या ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ज़्यादातर नींद ना आने का मसला जो है वो उस वक्त होता है जब बंदे को समझ आ जाती है ना, तब उसे नींद आना बंद हो जाती है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए जो मैंने पहले कहवा बताया वो बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं करता बिल्कुल भी, और जो आपकी सोचें हैं उसको भी वो स्लो डाउन कर देता है और मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि तुखमे कहू जो है उसके अंदर ऐसे एल्कलॉइड्स मौजूद हैं जो कि हमारे मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। सेकेंडली, नर्वस सिस्टम के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से बड़ी अच्छी नींद आती है और सो के उठने के बाद ऐसे लगता है जैसे बहुत अरसे बाद नींद पूरी हुई है और इतने फ्रेश उठे हैं, या बहुत लंबी नींद लेकर मैं उठा हूँ आज। हालांकि नींद आपने वही 6 से 7 घंटे की ली होती है, बट यू फील लाइक कि आज मैंने बहुत लंबी नींद ली है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हुई होती है। बिल्कुल सही। कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें, या फिर हम इसको वाइंड अप करें? इसमें देखें, ऐड करने को तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना भी करने लग पड़ें कि रात को 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइड पे कर लें, सोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर लें, ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, और ये कहवा यूज़ करें, अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो जो है इसको ज़रा कॉशियसली लें, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर अश्वगंधा के यूज़ से ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सब के ऊपर लागू नहीं होता, सब के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। ये परसेंटेज सिर्फ 5 to 6% लोगों की है, ठीक है, जिनका बीपी हाई हो सकता है। तो अगर हम खाली ये 5 चीज़ें भी कर लेंगे तो हम अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकेंगे। और एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हम अपनी लाइफ के अंदर कोशिश ये करें कि सिर्फ 10 आवर्स की ईटिंग विंडो रखें। 24 घंटे में से सिर्फ 10 घंटे वो हों जिसके अंदर हम कुछ भी खाएं पिएं। ठीक है। लाइक हम सुबह 8 बजे 7-8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तो रात का खाना भी हम कोशिश करें कि 7 बजे से पहले खा चुके हों। ठीक है। उसके बाद कुछ ना खाएं। आप बिलीव कीजिए, विद इन 72 आवर्स, ये मैं साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूँ, अगर आप 7 बजे से पहले खा लेते हैं, जैसे हमारे दीन ने हमें बताया मगरिब की नमाज हुई है उसके बाद खाना पीना कर लो, इशा पढ़ो और सो जाओ, तो हम अपने 60% प्रॉब्लम्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुरान की वो वर्स आ गई बीच में ना कि हमने रात बनाया सुकून लेने के लिए, और इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। बेशक ऐसे ही। तो वो निशानियाँ अब आके हमें आ रही हैं कि रात जो बनाई है तो अल्लाह ताला ने इसको फॉलो करने में, इस प्रोटोकॉल को या इस लाइफस्टाइल को, उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, वो निशानियाँ ही हैं ना अल्लाह की। अब वो निशानियाँ गोरे ने किस तरह से एक्सप्लोर की हैं, उसने एक सिस्टम डेवलप किया, वो उसको कहता है कि आपकी बॉडी में सर्केडियन क्लॉक है, जो कि स्लीप मार्कर्स के ऊपर चलती है। अब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक
जितने आवर्स हम सोते हैं हमें हर घंटे के 2 स्लीप मार्कर्स मिलते हैं। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हर घंटे का 1 स्लीप मार्कर है और फिर 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जितने भी घंटे हैं हर घंटा सोने पर हमारी बॉडी को सिर्फ हाफ स्लीप मार्कर मिल रहा है। ठीक है। और हमारी बॉडी को एटलीस्ट 10 स्लीप मार्कर्स चाहिए। जब हम 10 स्लीप मार्कर्स नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो लेथार्जिक होना शुरू हो जाती है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, एजिंग फास्ट हो जाती है, आंखों के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, दिमाग के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, हार्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इशा पढ़ के 10 बजे सो जाएं और सुबह फजर के वक्त 4 बजे उठें तो हमारे वो 10 स्लीप मार्कर्स पूरे हो जाते क्या हैं। बात है, इतना ही आसान है प्रोफेसर अली मलिक साहब। तो फिर मसला ही क्या है? मसला तो यही है। आसान है, हमने इसे मुश्किल बना दिया। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ करे और लेट्स ट्राई टू फॉलो द जो भी हमें यहाँ पे आज इन्फॉर्मेशन मिली है। थैंक यू वेरी मच फॉर You're ज्वाइनिंग welcome. एंड फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जनाब, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।